नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का वो सफ़र सुनाने आई हूँ, जो शायद आपकी कहानी से भी कहीं न कहीं मिलता-जुलता हो। मैं हमेशा से बहुत इंट्रोवर्ट रही हूँ। इतनी कि अपने ही क्लासमेट्स के सामने 2 शब्द बोलना मेरे लिए मुश्किल था। स्टेज पर जाने का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। हाँ, पढ़ाई में अच्छी थी और मास्टर तक पहुँच गई, लेकिन असली लड़ाई किताबों से नहीं, खुद से थी। मास्टर के आखिरी सेमेस्टर में ही मुझे जॉब मिल गई, सॉफ्टवेयर डेवलपर की। लगा कि अब ज़िंदगी सेट है, लेकिन उसी बीच मेरी शादी हो गई और मैं एक प्यारे से बेटे की माँ भी बनी। शादी के बाद मैंने सॉफ्टवेयर छोड़कर एक पब्लिक सेक्टर बैंक जॉइन कर लिया। घर वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। आखिर सरकारी नौकरी थी। पर मेरे लिए ये मेरी नेचर के बिल्कुल उल्टा था। जहाँ मैं अपनी दुनिया में खुश रहती थी, वहाँ अब मुझे रोज़ाना नए-नए लोगों से मिलना, बात करना और उनकी प्रॉब्लम्स सुलझानी पड़ती थीं। धीरे-धीरे दिन, महीने बने और महीने साल और यूं ही 11 साल गुजर गए बैंकिंग में। पर सच कहूँ तो मैंने खुद को कभी खुश महसूस नहीं किया, क्योंकि नौकरी सिर्फ काम तक सीमित नहीं थी। वहाँ पॉलिटिक्स थी, फेवरेटिज्म था और मैंने हमेशा मेहनत की, पर कभी अपने अचीवमेंट्स गिनवा नहीं पाई। न अपने जूनियर्स को डेलीगेट कर पाई, न अपने सीनियर्स से अपनी प्रॉब्लम्स कह पाई। चुपचाप काम करती रही। फिर आया मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। 35 साल की उम्र में एक दिन घर की सफाई करते करते मेरे हाथ में मेरी पुरानी डायरी आ गई। कुछ पन्ने थे, बचपन में लिखे हुए। उन्हें पढ़ते ही लगा जैसे मैंने अपने खोए हुए हिस्से को पा लिया हो। मुझे याद आया कि लिखना सिर्फ शौक नहीं, मेरी असली आवाज़ है। मैंने लिंक्डइन पर लिखना शुरू किया। 6 से 7 महीने बीत गए और लिखते-लिखते मुझे एहसास हुआ कि यही मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देता है और मैं जानती थी कि अब मुझे अपने दिल की सुननी है। अब मुझे अपने लिए जीना था, क्योंकि सबकी सुनते-सुनते मैं तो कहीं खो चुकी थी। अब खुद को पाने की जंग थी और फिर मैंने वो कदम उठा लिया, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब रिज़ाइन कर दी। सबने कहा, "पागल हो गई है, इतनी स्टेबल नौकरी छोड़ रही है।" किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैंने ठान लिया था, अब और इंतज़ार नहीं। स्टेबिलिटी बाहर की नौकरी में नहीं थी, वो मेरे अंदर थी, मेरी खुशी में। और इसी सोच से मैंने सुनो, ज़िंदगी की नींव रखी। 12 साल के प्रोफ़ेशनल और पर्सनल स्ट्रगल्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ऑफिस पॉलिटिक्स, फेवरेटिज्म, ट्रांसफर्स का न मिलना और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों की पढ़ाई, होमवर्क, ईएमआई, फैमिली प्रेशर, ये सब मैंने झेला। अब मेरा मकसद है इन अनुभवों को आप तक पहुंचाना, ताकि कोई और इंट्रोवर्ट अकेला ना महसूस करे और अपनी आवाज खो ना बैठे। तो दोस्तों, अगर आप भी इंट्रोवर्ट हैं तो खुद को कम मत समझिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि इंट्रोवर्ट होना कमजोरी नहीं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपके अंदर गहराई है, ईमानदारी है और एक अलग दुनिया है। मैंने अपनी आवाज़ लिखने में पाई। आप अपनी आवाज़ किसी भी तरीके से पाई, बोलकर, लिखकर या अपने काम से। तो अपनी ज़िंदगी को अनम्यूट कीजिए और इस सफ़र में मेरे साथ जुड़िए। सुनो, ज़िंदगी